प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने अष्टो राधे गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे लग्न के विषय में विस्तार से चर्चा किया। कई वीडियो में लग्न की चर्चा किया, श्लोकबद्ध तरीके से प्रमाण सहित कि किस अध्याय के कौन से श्लोक में क्या कहा जा रहा है, ताकि आप आश्वस्त रहें। दर्शकों, तमाम यूट्यूबर हैं, तमाम ज्योतिषी हैं, ज़रूरी नहीं कि हर जगह सही मार्गदर्शन आपको मिले। हम ये नहीं कहते कि हम बड़े विद्वान हैं, हम ही अकेले विद्वान हैं, लेकिन ज़्यादातर इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में ज़्यादातर जिनको बिल्कुल भी ज्योतिष का ज्ञान नहीं है वो भी अपना वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हम सही माने, किसको गलत माने। इसलिए मैंने प्रमाण सहित आपके सामने रखा कि बृहत पाराशर होरा शास्त्र के फला अध्याय के फला श्लोक में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ताकि आपको विश्वास हो और दूसरी चीज़ आप उस चीज़ को ढूंढ सकें। जो जागरूक हैं, जो आगे अधिक से अधिक ज्योतिष में करना चाहते हैं कुछ, वो पुस्तक खरीद करके और उससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस उद्देश्य से मैंने श्लोकबद्ध तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। दर्शकों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ ज्योतिष पर चर्चा करेंगे। दर्शकों, 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। यही 12 राशियां जब किसी जातक का जन्म होता है, चाहे वह बालक हो चाहे बालिका हो, जन्म के समय जो राशि आकाश में पूर्व की ओर उदित होती है वही लग्न कहलाती है। पहले भाव में लिखी जाती है वही राशि और वो लग्न बन जाती है, लग्न कहलाती है। तो अगर किसी जातक का मेष लग्न में जन्म हुआ है तो अन्य ग्रहों की क्या स्थिति होगी। मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है, तो मंगल तो लग्नेश है, जाहिर सी बात है। प्रथम भाव का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, तो मंगल अच्छा फल देगा। लेकिन और ग्रह जो चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये ग्रह हैं, इनका क्या प्रभाव होगा, ये किन भावों से संबंध रखेंगे और इनका क्या शुभ अशुभ फल होगा, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। ये मेष लग्न की कुंडली है। हमने एक काल्पनिक चक्र बनाया है मेष लग्न का। ये मेष लग्न की जातक की कुंडली है। इसमें ग्रह अभी स्थित नहीं है, कौन ग्रह कहाँ है, लेकिन जो राशियां हैं यही ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो कौन राशि किस भाव में है, इसी से हम निष्कर्ष निकालेंगे कि मेष लग्न के लिए कौन ग्रह अच्छा फल देने वाला होगा, कौन ग्रह खराब फल देने वाला होगा, कौन ग्रह अशुभ फल देने वाला होगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। महर्षि पाराशर जी ने अपने शिष्य मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि मैत्रेय, मंद सौम्य सीता पापा शुभौ गुरु दिवाकरो न शुभम योग मात्रेण प्रभवेच्छनि जीवयो। महर्षि पाराशर कारक भाव फलाध्याय 35 के अंतर्गत 35वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, मंद सौम्य सीता पापा शुभौ गुरु दिवाकरो। मंद माने शनि, सौम्य माने बुध, सीता माने शुक्र, पापा। मेष लग्न के लिए ये 3 ग्रह पाप फल देने वाले होते हैं, खराब फल देने वाले होते हैं। कौन? शनि, बुध और शुक्र। शुभौ गुरु दिवाकरो, और शुभ फल कौन ग्रह देने वाले होते हैं मेष लग्न के लिए? गुरु और दिवाकर माने सूर्य। गुरु बृहस्पति और सूर्य शुभ फल देने वाले होते हैं। न शुभम योग मात्रेण प्रभवेच्छनि जीवयो। लेकिन एक शर्त है, बृहस्पति और शनि मेष लग्न के लिए अन्य भावों से भी संबंध रखते हैं। इस कारण से योग कारक तो हैं, बृहस्पति और शनि नवमेश और दशमेश हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये एकादश भाव और द्वादश भाव से भी संबंध रखते हैं। इस कारण ये केवल शुभ फल नहीं देंगे, खराब फल भी देंगे। अगले श्लोक में क्या कहा? पारतंत्रेण जीवस्य पाप कर्मापि निश्चितम शुक्रः साक्षात् निहंतास्यान् मारकत्वेन लक्षितः। पारतंत्रेण जीवस्य, बृहस्पति का अन्य भावों से संबंध होने के कारण केवल शुभ फल नहीं मिलेगा, पाप कर्मापि निश्चितम। पाप भाव से संबंध रखने के कारण बृहस्पति
पाप फल भी देगा, खराब फल भी देगा, अशुभ फल भी देगा। शुक्र साक्षात निहंता च, शुक्र तो साक्षात मारक बन करके उत्पन्न होगा, मार्केश होगा, मृत्यु स्वरूप होगा। क्यों? क्योंकि यह द्वितीय और सप्तम भाव से संबंध रखता है। द्वितीय भाव मारक स्थान है, सप्तम भाव मारक स्थान है, तो द्वितीयेश और सप्तमेश प्रबल मार्केश होंगे। और शुक्र मेष लग्न की कुंडली में दोनों होता है। इस कारण से शुक्र साक्षात निहंता च, शुक्र साक्षात मृत्यु देने वाला होगा। मारकत्वेन लक्षिता, मारक लक्षण से युक्त होगा। मंदादयोपि हंतारो भवेयुः पापिनो ग्रहा, मेष लग्नोद्भवस्यैवं फलम गेयम द्विजोत्तम। हे ब्राह्मणों में उत्तम मैत्रेय मुनि, मेष लग्न के जातकों के लिए मंदादयोपि हंतारो, मंद माने शनि, शनि आदि ग्रह भी हंतारो मारक होंगे। कब? पापिनो ग्रहा भवेयुः पापिनो ग्रहा, पाप ग्रहों के साथ युति करने पर या पाप ग्रहों की महादशा में शनि आदि ग्रह भी मारक फल देंगे, खराब फल देंगे, पाप फल देंगे, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के अलावा ये अन्य भावों से भी संबंध रखते हैं। आइए अब हम इसका विस्तार से वर्णन करें। किसी जातक का मेष लग्न में जन्म हुआ है, एक गिनती का मतलब मेष राशि, मेष का स्वामी मंगल, मेष लग्न में किसी जातक का जन्म हुआ है। सूर्य और चंद्रमा की क्षमा करें, सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशियां होती हैं, बाकी मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि की दो दो राशियां होती हैं। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है और सूर्य सिंह राशि का स्वामी। बाकी मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि की दो दो राशियां होती। तो मेष लग्न के लिए केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी हैं वो तो शुभ फल देने वाले होते हैं। अब देखिए केंद्र के स्वामी कौन है? लग्नेश। पहले तो हम लग्न को देखते हैं। लग्नेश, लग्नेश मंगल जो है दो भाव का स्वामी होता है। कौन कौन? मेष और वृश्चिक का। वृश्चिक राशि इसकी 8वें भाव में है। 6, 8, 12 खराब भाव माने जाते हैं, लेकिन लग्नेश होने के कारण मंगल को अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा, अष्टम भाव से संबंध रखने का दोष नहीं लगेगा लग्नेश को, क्योंकि लग्नेश मंगल है। हमने आपसे कहा था कि 50% फलादेश लग्न से होता है। लग्न जातक का 50% महत्व रखता है, क्योंकि लग्न सारे भावों पर नियंत्रण रखता है और कुंडली के लग्न को छोड़कर सभी भाव लग्न को अपना फल देते हैं और लग्न रिसीव करता है उन फलों को। इस कारण से लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। तो मंगल योग कारक होगा, मंगल शुभ फल देने वाला होगा। मेष लग्न के लिए मंगल शुभ फल देने वाला हो। पहला कौन सा शुभ फल देने वाला है? मंगल, पहला शुभ मंगल। अब उसके बाद देखिए दूसरा केंद्र कौन सा है? चतुर्थ भाव, कर्क राशि है, कर्क का स्वामी चंद्रमा। अब चंद्रमा का केवल चतुर्थ भाव से संबंध है और किसी अन्य भाव से संबंध नहीं। इस कारण मेष लग्न के लिए चंद्रमा शुभ फल देने वाला होगा। दूसरा शुभ ग्रह कौन हो गया? चंद्रमा। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा केंद्र कौन सा है? सप्तम भाव। सप्तम भाव में 7 गिनती है। 7 का मतलब तुला राशि, तुला का स्वामी शुक्र। अब शुक्र सप्तमेश भी है और दूसरी राशि इसकी द्वितीय भाव में है, वृष। शुक्र की 2 राशियां होती हैं, वृष और तुला, तो ये द्वितीयेश और सप्तमेश है। द्वितीयेश सप्तमेश दोनों मार्केश होते हैं। इस कारण यह केंद्र का स्वामी होते हुए भी मारक लक्षण का होगा, प्रबल मार्केश होगा। शुक्र प्रबल मार्केश होगा, अशुभ इसको हम लिखते हैं। शुभ और अशुभ की श्रेणी में अगर रखें तो शुक्र अशुभ होगा। मेष लग्न के लिए शुक्र अशुभ होगा, मार्केश होगा। चौथा शुभ ग्रह कौन सा है? केंद्र कौन सा है? चौथा दशम भाव। दशम भाव में मकर राशि है, मकर का स्वामी शनि। शनि शुभ फल देने वाला होगा, तो शनि को हम लिस्ट में लिख लेते हैं। शुभ फल में शनि शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि दशम केंद्र का स्वामी है। तो मंगल चंद्र शनि इस तरह से शुभ फल देने वाले हैं। अभी आगे और भी विवेचना हम करेंगे कि शनि अशुभ फल भी देगा। तो देखिए केंद्र के स्वामी तो ये हो गए
कौन कौन से शुभ फल देने वाले हैं? मंगल, चंद्रमा और शनि। शुक्र तो अशुभ फल देने वाला है, मार्केश है मेष लग्न के लिए। अब उसके बाद देखिए त्रिकोण के स्वामी कौन से हैं? पहला त्रिकोण पंचम भाव है, सूर्य। सूर्य शुभ फल देने वाला है, क्योंकि सूर्य का और किसी भाव से कोई संबंध नहीं। तो मेष लग्न के लिए सूर्य परम शुभ कारक है, परम योग कारक है, परम शुभ कारक है। परम योग कारक है कौन? सूर्य। पंचम भाव के लिए मेष लग्न के लिए पंचमेश सूर्य परम योग कारक है। मेष लग्न के लिए पंचमेश सूर्य परम योग कारक है, शुभ फल देने वाला है, शुभ कारक है। अब उसके बाद देखिए दूसरा त्रिकोण कौन सा है? भाग्येश, भाग्य स्थान, नवम भाव। नवम भाव में धनु राशि है, धनु का स्वामी बृहस्पति। तो बृहस्पति शुभ फल देने वाला है। बृहस्पति को भी शुभ में लिख लीजिए, शुभ। गुरु भी शुभ फल देने वाला है। गुरु। अब शुभ फल की श्रेणी में कौन कौन है? मंगल, मंगल, गुरु और चंद्रमा। मंगल, गुरु, चंद्रमा और शनि शुभ फल की श्रेणी में आ रहे हैं। अभी ये पूर्ण शुभ नहीं है, क्योंकि शनि और गुरु का अन्य भावों से भी संबंध है, वो अशुभ फल भी देंगे। देखिए अब बृहस्पति नवमेश होने के कारण शुभ फल देगा, शुभ है। लेकिन बृहस्पति की दो राशियां होती हैं, धनु और मीन। तो मीन राशि इसकी 12वें भाव में है, 12वें घर का स्वामी होने के कारण यह शुभ फल भी देगा। तो मेष लग्न के लिए जब शुभ ग्रहों की महादशा होगी और उसमें बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी तो बृहस्पति शुभ फल देगा, नवम भाव का फल देगा, अच्छा फल देगा। लेकिन जब मेष लग्न की कुंडली में मेष लग्न के जातकों के लिए अन्य मार्केश ग्रहों की दशा होगी, जैसे शुक्र अशुभ है, मार्केश है, शुक्र की महादशा होगी तो बृहस्पति 12वें भाव का भी फल देगा, खराब फल भी देगा, मार्केश भी बनेगा उस समय बृहस्पति निश्चित रूप से। तो बृहस्पति शुभ और अशुभ दोनों है। गुरु जो है ये शुभ भी है और अशुभ भी है, गुरु शुभ और अशुभ दोनों है। और शनि को देखिए, अब शनि एकादश का स्वामी है और दशम का भी स्वामी है। तो दशम का स्वामी होने के कारण तो शुभ की श्रेणी में है शनि, लेकिन एकादश भाव का स्वामी होने के कारण ये अशुभ फल भी देगा, खराब फल भी देगा शनि। तो शनि क्या है? शुभ भी है और शनि अशुभ भी है, दोनों स्थितियां। कब अशुभ होगा और कब शुभ होगा? जब शुभ ग्रहों की महादशा होगी। लग्नेश मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा आएगी तो लग्नेश मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा आएगी तो शनि अच्छा फल देगा, दशम भाव का फल देगा। लेकिन वहीं अगर बुध की अंतर्दशा है, बुध की महादशा, क्षमा करें, बुध की महादशा है या मार्केश शुक्र की महादशा चल रही है, उसमें शनि की अंतर्दशा होगी तो शनि खराब फल देगा, मार्केश बन जाएगा, शनि खराब फल देगा, पाप फलदायी होगा। अब और कौन सा ग्रह है? तृतीयेश और खष्ठेश बुध है। तृतीयेश बुध है और खष्ठेश बुध है, दो भावों का स्वामी बुध है। 3, 6 और 11 की दशा हमेशा खराब जाती है, ज्योतिष का नियम है। ज्योतिष के दो सूत्र आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, पहला तो, और दूसरा 3, 6 और 11, तीसरे, छठवें और 11वें भाव का जो स्वामी होता है उनकी दशा हमेशा खराब जाती है, अशुभ फल देने वाली होती है। तो बुध यहाँ मेष लग्न के लिए बुध तृतीयेश और खष्ठेश है, तृतीयेश भी है, खष्ठेश भी है, दोनों खराब भावों का स्वामी है। तो इस कारण से मेष लग्न की कुंडली में जब बुध की महादशा आएगी उस समय अच्छा फल नहीं मिलेगा। और अगर बुध पाप युक्त है, बुध पापी ग्रहों के साथ में है, 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, कहीं खराब घर में बैठा हुआ है, पापक ग्रहों की युति और दृष्टि है तो निश्चित रूप से खराब फल देगा। और शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो अवश्य खराब फल देगा। लेकिन अगर बुध खराब घर का स्वामी अवश्य है, अशुभ
घर का स्वामी अवश्य है, लेकिन अगर ये केंद्र या त्रिकोण में कहीं बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट है, शुभ ग्रह साथ में बैठे हैं इसके, शुक्र या बृहस्पति, या बृहस्पति और चंद्रमा साथ में बैठे हैं, सूर्य साथ में बैठा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है इस पर, तो ये अच्छा फल देगा। तो दर्शकों, मेष लग्न के लिए शुक्र मार्केश है, अशुभ फल देने वाला है। बुध मार्केश है, बुध खराब फल देने वाला है, अशुभ फल देने वाला है, पापी है। बृहस्पति और शनि शुभ और अशुभ दोनों फल देने वाले हैं। बृहस्पति, गुरु और शनि ये शुभ फल भी देंगे और गुरु और शनि अशुभ फल भी देंगे। कब अशुभ देंगे, कब अशुभ देंगे? बृहस्पति और शनि कब शुभ फल देंगे, कब अशुभ फल देंगे? शुभ भाव के भी स्वामी हैं, अशुभ भाव के भी स्वामी हैं। तो शुभ फल कब देंगे, अशुभ फल कब देंगे? अशुभ ग्रहों की महादशा में जब शुक्र, गुरु और शनि की अंतर्दशा आएगी। अशुभ ग्रहों की महादशा में जब गुरु और शनि की अंतर्दशा आएगी या पत्यंतर दशा आएगी, उस समय गुरु और शनि खराब फल देंगे। लेकिन जब शुभ ग्रहों की महादशा होगी, जैसे मंगल, सूर्य, इन ग्रहों की महादशा होगी, तो बृहस्पति और शनि शुभ फल देंगे, अच्छा फल देंगे, योगदान, अच्छा योगदान करेंगे, निश्चित रूप से अच्छा फल देंगे। दर्शकों, ये तो रही मेष लग्न के जातकों के लिए। लेकिन एक सामान्य सूत्र आप ये समझ लें कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हमेशा अच्छा फल देते हैं। जो ग्रह इनमें बैठे होते हैं अच्छा फल देते हैं, जो ग्रह इन भावों से संबंध रखते हैं वो अच्छा फल देते हैं। अगर कोई ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रह उसे देख रहे हैं, तो अच्छा फल देता है। भले ही 6, 8, 12 से उसका संबंध हो, लेकिन अगर उसके साथ शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो ग्रह उतना खराब फल नहीं देगा। और दर्शकों, एक सूत्र और याद कर लें कि 6, 8, 12 के स्वामी अपनी राशि में हमेशा अच्छा फल देते हैं। जैसे 6वें भाव में कन्या राशि है, कन्या का स्वामी कौन होता है? बुध। बुध अगर 6ठे भाव में स्थित है अपनी राशि में, तो हमेशा अच्छा फल देगा, खराब फल बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि वो यहाँ हर्ष योग बनाएगा, हर्ष नामक योग बनाएगा, अच्छा योग बनाएगा, एक राजयोग जैसा योग होता है, हर्ष नामक योग बनाएगा। तो बुध अपनी राशि में 6, 8, 12 में कभी खराब फल नहीं देगा। दूसरा, कोई भी ग्रह हो अपनी राशि में 6, 8, 12 में खराब फल नहीं देता है। दर्शकों, ये रही मेष लग्न के जातकों के विषय में। मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है। अगर किसी जातक का मेष लग्न में जन्म हुआ है तो उसका स्वरूप मंगल के समान होगा, वह बलशाली होगा, हाथ पैर से मजबूत होगा, शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त होगा, शरीर आक्रामक होगा, रक्त गौरवर्ण होगा और अपने पराक्रम से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला होगा, समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करने वाला होगा। अगर लग्नेश मंगल केंद्र या त्रिकोण में कहीं बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो निश्चित रूप से वह समाज में प्रतिष्ठित होगा, वैभवशाली होगा और अपने परिवार में कुल के दीपक के समान होगा। दर्शकों, ये रही मेष लग्न के जातकों के विषय में। अगले वीडियो में हम आपसे वृष लग्न के जातकों की चर्चा करेंगे कि जिसकी कुंडली वृष लग्न की है उसके लिए कौन ग्रह शुभ फल देने वाले होंगे, कौन अशुभ फल देने वाले होंगे। आज यहीं तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। अपने मित्रों दोस्तों के बीच में बैठकर एंजॉय करें कुंडली का, एक दूसरे की कुंडली देखें, उसमें कौन सा ग्रह है, कहाँ बैठा हुआ है, तो बहुत जल्दी स्मरण में आएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।